दोस्तों आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि जो भारत का एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि एयरप्लेन किस लोकेशन पर उड़ रहा है, सरफेस मूवमेंट क्या है, किस लोकेशन पर उसको रोका गया है, इन सभी चीज़ों को मैनेज करने का जो काम है या फिर कहें जो सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, जो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, वो भारत में अभी तक इम्पोर्ट करके यूज़ की जा रही थी। आप एनालाइज कर सकते हैं कि कितना बड़ा डेटा विदेशी कंपनियों के पास बहुत आसानी से पहुंच रहा है। जहां पर ये काम करता है AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में, जहां पर 125 से भी ज्यादा इंडियन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स काम करते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन उनको नेविगेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशंस के लिए सारे इंस्ट्रक्शन देता है। लेकिन अब इस विदेशी निर्भरता को खत्म करने के लिए सरकार ने अपनी मेक इन इंडिया नीति के तहत बहुत बड़ा बढ़ावा दिया है, जहां पर AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भारत के नवरत्ना डिफेंस PSU BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा अब इंडिजीनियसली इस एयर सिस्टम को डेवलप किया जाएगा। जहां पर इसके ऊपर चर्चा 2019 में ही की गई थी, लेकिन कोरोना और कई बड़े रीजंस के चलते इस पर काम नहीं किया गया। उसके बाद विक्स इंडिया 2022 में इसको इंट्रोड्यूस कराया गया और फाइनली ये एग्रीमेंट दोनों अथॉरिटीज के बीच में कर लिया गया है, जहां पर इस ज्वाइंट वेंचर से दोनों कंपनियां ज्वाइंटली डेवलप करेंगी सिविल एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और एडवांस सरफेस मूवमेंट गाइडलाइन कंट्रोल सिस्टम। वहीं अगर छोटी छोटी चीजों की बात की जाए तो यहाँ पर नेविगेशन यानी GPS, लैंडिंग सिस्टम, हाई फ्रीक्वेंसी टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, एयरपोर्ट ऑपरेशनल डेटाबेस, डिसीजन मेकिंग, फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजों का ध्यान दिया जाएगा, और जिसके लिए दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है, जहां पर आत्मनिर्भर भारत मिशन की दिशा में एक बहुत बड़ा और ठोस कदम सरकार की तरफ से लिया गया है। जहां पर स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए तो डेटा प्रोसेसिंग, डिसीजन सपोर्ट, मॉनिटरिंग, डिस्प्ले, इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक्स की सप्लाई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से की जाएगी, जो कि पूर्ण रूप से इंडिजीनियस तैयार होगी। जहां पर ओवरऑल देखा जाए तो ये भारत का बहुत ही सेंसिटिव डेटा है, जो किसी भी अदर कंपनी के पास नहीं रहना चाहिए, और जिसको लेकर के गवर्नमेंट ने अब फाइनली एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया है। फिलहाल गवर्नमेंट के डिसीजन के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।